अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनालिडा। जैसे कि आपको पता है हमने पंजाब टेक्स्ट बुक जो न्यू है फर्स्ट ईयर की उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी की। तो पहला चैप्टर जो है हम इससे पहले तक पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने मोलस्का को देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनालिडा। तो एनालिडा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये नोट्स आपके सामने हैं। अक्सर स्टूडेंट्स नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये नोट्स आपके सामने हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ से कॉपी कर लें। इसके अलावा नोट्स बन रहे हैं, डेली बेस पे 2-3 टॉपिक्स बन रहे हैं। जो ही कंप्लीट बन जाएंगे तब आप लोगों को जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट या हैबिटाट मस्कन को कहते हैं। मतलब हम इस पॉइंट के अंदर ये देखेंगे कि जो एनालिडा हैं वो कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहली जो निशानी है एनालिडा की वो ये है कि ये सारे के सारे जानदार क्या होते हैं, जानवर सेगमेंटेड वर्म्स हैं। ये ऐसे कीड़े हैं जिनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, धारियाँ पाई जाती हैं। और सेगमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आप देख सकते हैं ये वाले ये धारियाँ जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। इसी तरह इनमें से कुछ ऐसे हैं जो समुद्री पानी में रहते हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल जो है वो है नेरीज़। इसी तरह कुछ हैं जो ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं जैसे कि लीच, कुछ डैम्प सॉइल गीली मिट्टी में पाए जाते हैं जैसे कि अर्थवर्म। इसी तरह कुछ क्या है पैरासाइटिक होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं जानदारों को और उन्हीं से ही जो है रहने की जगह या खुराक वगैरह लेंगे। इनकी एग्ज़ाम्पल है लीच। ये एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों ने माइंड में रखनी होगी। अब बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ छोटे-छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर। उन पार्ट्स को हम सेगमेंट कहते हैं जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रिंग लाइक मार्किंग्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास ये है। दरअसल यहाँ पर तो ऐसे लाइन सीधी लगी हुई है, हालाँकि इस तरह थोड़ी-थोड़ी धारियाँ होती हैं। मैं आपको बनाकर दिखाऊँ। ये धारियाँ जो हैं ऐसे मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैरूनी साइड पर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए हाँ, ये तो बैरूनी साइड पर थे। अगर अंदरूनी साइड की बात की जाएगी तो इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर दे आर सेपरेटेड बाय थिन वॉल। बॉडी के अंदर ये थिन वॉल की मदद से जो है वो सेपरेट किए जाते हैं, अलहदा किए जाते हैं। उस दीवार को हम सेप्टा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम अर्थवर्म की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये अंदरूनी साइड पे ऐसे ये होती है पतली-पतली दीवार। इनको हम कहते हैं सेप्टा। और ये जो यहाँ पर ऐसे डिप्रेशंस हैं, इन डिप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स का नाम देंगे। तो इसी तरह अगर बात की जाए कि हर सेगमेंट के पास अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा और नर्वस सिस्टम भी होता है। और इस तरह की सेगमेंटेशन को, इस तरह की जो सेगमेंटेशन है उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो दे हैव बायलैटरल सिमेट्री। ये ऐसी सिमेट्री रखते हैं जिनको अगर कट किया जाए तो इनके पास लेफ़्ट और राइट साइड होती है लाइक एक जैसी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लेनेरिया बनाकर दिखाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो उनमें मैंने दिखाया था प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर के एक जानदार जो है उसको अगर कट किया जाए तो उसके 2 पार्ट बन जाएँ एक जैसे, एक प्लेन के अंदर। तो ऐसी बॉडी जिनमें लेफ़्ट और राइट साइड दोनों एक जैसी होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री का नाम देते हैं। ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, इनके पास जो है 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं जिनको आप एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट का मतलब ये है कि इनकी बॉडी कैविटी मौजूद होती है और ये जिस ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं उसका नाम है प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स। इसी तरह सीटा या सीटी जो है, सीटा की बात करेंगे तो दे आर स्मॉल ब्रिस्टल्स। ये छोटे-छोटे ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी बॉडी के पास, जो कि काइटिन से मिलकर बनती हैं। काइटिन से मिलकर बनती हैं ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर छोटी-छोटी, उनको हम सीटी या सीटा कहते हैं।
इसी तरह फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदरूनी साइड पर ये मौजूद होती हैं और हेल्प करती हैं किस चीज़ में, मोटेलिटी में या मूवमेंट में। ये जो सीटा है ये एब्सेंट होता है लीच के अंदर। इसी तरह अगर बात की जाए बॉडी कवरिंग की, तो बॉडी कवरिंग अगर हम देखें तो इस पॉइंट को आपने लाज़मी याद रखना होगा कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये जो है ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी वाले जानवर जानवर जो हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो एनालिड कहलाते हैं। तो इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कवर्ड बाय अ थिन मॉइस्ट लेयर, और वो कवर होती है एक गीली लेयर से, और जो कि किस चीज़ से मिलकर बनती है, स्किन सेल से मिलकर बनती है। बॉडी वॉल इज़ सराउंडेड बाय, मतलब ये कि इसकी जो बॉडी की दीवार है उसके ऊपर मॉइस्ट एसेलुलर क्यूटिकल मौजूद होती है, जिसको खारिज करता है कौन, एपिडर्मिस। तो ये एमसीक्यू जहन में रखेंगे कि जो एसेलुलर क्यूटिकल है उसको कौन सेक्रेट करता है, तो आप बताएंगे एपिडर्मिस सेक्रेट करता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला आप याद करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है कि इनकी जो बॉडी की दीवार है वो क्या होती है, मोइस्ट होती है और ए सेलुलर क्यूटिकल से मिलकर बनती है, और ए सेलुलर क्यूटिकल को कौन खारिज करता है, एपिडर्मिस जो है वो खारिज करता है। इसी तरह अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और उसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट अपना मुख्तलिफ काम करता है। पैरासाइटिक एनालिड जो हैं जैसे कि लीच, इनके पास बिल्कुल सिंपलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बॉडी से वेस्ट को खारिज करता है। तो हर सेगमेंट के पास, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा सेगमेंट, इनको हमने सीटी का नाम दिया था, और बैरूनी साइड पे जो डिप्रेशन है इनको हमने किस चीज़ का नाम दिया था, सेगमेंट का नाम दिया था। और हर सेगमेंट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर सेगमेंट के पास क्या मौजूद होगा, एक जोड़ा होगा मेटानेफ्रीडिया का। मेटानेफ्रीडिया भी क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसी तरह ये जो मेटानेफ्रीडिया हैं ये फनल शेप्ड ट्यूब्यूल्स हैं, फनल की तरह के ट्यूब्यूल्स हैं जिनके पास सीलिया मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये जहन में रखिएगा, इनके पास क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है क्लोज, क्योंकि इनके पास जो खून है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लोज होती है उनके अंदर फ्लो करता है। इनके पास स्पेशल पंपिंग जो है स्पेशल, सॉरी एक दफ़ा स्पेशल लिखेंगे, तो इनके पास स्पेशल पंपिंग वेसल्स मौजूद होती है जिसको हम सीडोहर्ट्स का नाम देते हैं या सीडोहर्ट कहते हैं। ब्लड के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की, और गैसों का तबादला किस चीज़ की मदद से होता है, स्किन की मदद से। इसी तरह अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो मौजूद होगा फ्रंट एंड पर, मतलब के ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर मौजूद होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है ब्रेन का। एक वेंट्रल नर्व कार्ड, एक क्या होती है, जिस तरह ये है, ये वेंट्रल नर्व कार्ड मौजूद होती है, जो कि कनेक्ट करती है ब्रेन को बॉडी के साथ, मतलब ये ब्रेन है और ये नर्व कार्ड मौजूद है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल नर्व कार्ड। ये ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है और बॉडी के सेगमेंट्स के पास भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि इनका आपस में क्या करता है, राब्ते का काम करवाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ईच सेगमेंट हैज़, हर सेगमेंट के पास गैंग्लिया होगा जिसको हम नर्व क्लस्टर कहते हैं। दे आल्सो हैव, इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि टच रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर और लाइट रिसेप्टर शामिल हैं, जो इन तमाम चीज़ों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है ऐसा जानदार जिसके पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही जानदार के पास मौजूद होंगे, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो इनकी एग्जांपल है अर्थवर्म और लीच। और इनमें से कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि एक जानदार है, अगर वो फीमेल है तो उसके पास फीमेल ऑर्गन बनेगा, अगर वो मेल है तो उसके पास मेल ऑर्गन बनेगा। इसी तरह डायग्राम इसकी पूरी देख सकते हैं, ये वाली जो धारियाँ हैं उनको हम सीटी कहते हैं या सीटा कहते हैं, और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक ये आपके पास, सॉरी, ये जो धारियाँ हैं उनको हम सेगमेंट कहते हैं। इनके अंदर जो है वो सीटा मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये वाली जगह जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्यूब्यूल्स, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन का नाम देते हैं, जिसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते थे। और आप देख सकते हैं ये सर वाली साइड पर है। इसी तरह इसके पास क्या होता है, वेंट्रल नर्व गार्ड मौजूद होता है, और इसके पास जो ट्यूब्यूल्स हैं उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं।
इसी तरह यहाँ पर जो है आपके पास क्या नज़र आता है, सीडोहल्ट नज़र आता है, सीडोहल्ट, जो कि एक वेसल है जो ब्लड को पंप करता है, उसको हम सीडोहल्ट कहते हैं। तो ये आपके पास एक छोटा-सा टॉपिक है, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया हुआ है, प्यार से हम कहते हैं एनालिडा या एनालिड्स। तो दुआ में याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।